बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और कंपोजिशन ऑफ पेट्रोल, रिफॉर्मिंग, नॉकिंग, डिस्टिलेशन, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये पूरी बुक डाउनलोड कर दी है। तकरीबन लास्ट टॉपिक चल रहे हैं, लास्ट एक टॉपिक रह गया। पूरी बुक के तमाम टॉपिक्स डाउनलोड कर चुकी हूँ। ये न्यू केमिस्ट्री मैट्रिक क्लास की न्यू केमिस्ट्री बुक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम। तो अगर हम वर्ड पेट्रोल की बात करें तो पेट्रा का मतलब होता है पेट्रा। पेट्रा का मतलब है रॉक ऑयल, रॉक। वापस लिखती हूँ, पेट्रा। पेट्रा का मतलब है रॉक, ठीक है। और इलियम का मतलब है ऑयल। तो पेट्रोलियम जिस वर्ड से बना है उसका मतलब है रॉक ऑयल। पेट्रोलियम क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है जो ट्रैप किया जाता है अर्थ की क्रस्ट से। आपको पता है कि अर्थ की 3 लेयर्स हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट। और द टर्म पेट्रोलियम रिफर्स टू रॉक ऑयल, सॉल्ट वाटर, अर्थ पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट। जाहिर सी बात है, जब हम ज़मीन से हासिल कर रहे हैं तो वहाँ पर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मौजूद होंगे उसके अंदर। तो कॉम्प्लेक्स कम्बिनेशन ऑफ इसके अंदर गैसेस भी हो सकती हैं, लिक्विड भी होगा और कुछ सॉलिड मटेरियल भी निकलता है। तो इसकी जब डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है तो उस वक्त भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मतलब मिलते हैं आपको, डिफरेंट टाइप के मटेरियल मिलते हैं। वो मैं आपको बाय द हेल्प ऑफ पिक बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक, एंड तक लाजमी देखिएगा। तो अब हमारे पास बोल रहे हैं इट इज़ अ लिक्विड दैट इज़ लाइटर देन वाटर येट इनसोल्यूबल इन इट। जाहिर सी बात है, ये हमें पता है। पेट्रोल क्या है? नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके पास बहुत सारे नंबर ऑफ कार्बन चेन होंगी। तो इसी वजह से ये वाटर इनसोल्यूबल है। और वाटर सोल्यूबल चीज़ें कौन सी होंगी? आयनिक कंपाउंड्स होंगे, ये कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। अब यहाँ पर फॉर्मेशन की बात करें और नेचुरल गैस की बात करें तो ऑयल एंड गैस आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल डेट इज डिपॉजिट ऑन द सी फ्लोर, सेडिमेंट देन ब्रोकन डाउन एंड अल्टर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, जो बाकियात होती हैं ज़मीन से हासिल होती है, प्लांट्स, एनिमल्स जो हैं सालों पुराने, जब वो मर जाते हैं तो वो ज़मीन के अंदर ही दफन रहते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर डिकम्पोज़र उसको डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोज़र बैक्टीरिया। द प्रेजेंस ऑफ appropriate mix of source rock, reservoir rock, cap rock and a trap in a given location may lead to discovery। ऐसी मतलब इस तरह की जो चट्टानें होती की एरिया, जो इस तरह का सोर्स रॉक हो, रिजर्व रॉक हो, कैप रॉक हो, तो इस टाइप के जो रॉक के एरिया वहाँ पर इनकी मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। और बलूचिस्तान, पाकिस्तान में तो बलूचिस्तान में सुई के मकान पर सुई गैस निकला है। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी हमें बहुत सारी जगहों पर पेट्रोल जो है उसके भी आसार मिलते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल एंड गैस रिसोर्स ऑन द नॉर्वेजियन शेल्फ आर फॉर्म बाय अ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले डेट लाई 1000 ऑफ मीटर beneath द सी बीड। तो मतलब हज़ारों किलोमीटर गहराई में हमें ये मिलते हैं। जो चट्टानें ब्लैक होती हैं वहाँ पर ज़्यादा चांस होते हैं डिपोजिशन के, जहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा मिलते हैं। कंपोजिशन क्या है पेट्रोल की? पेट्रोलियम मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जैसे मैंने अभी बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन, हमने मीथेन, इस्थेन, पूरी कार्बन चेन पढ़ी थी। सपोज इस तरह कार्बन की आपको चेन नज़र आएंगी। बहुत सारे हमारे पास ये कंपाउंड मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मेटल, ये इनकी परसेंटेज लिखी हुई। और साथ में हमारे पास क्या मौजूद है? अल्केन्स, नेप्थलीन, एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रो कंपाउंड्स आर सम ऑफ द मोस्ट प्रीवेलेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस।
एक्सट्रैक्ट मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ क्रूड ऑयल वेरीज। जब हम इसका क्रूड ऑयल की जब उसको डिस्टिलेशन करते हैं, इसको हीटअप करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं जो हमारे यूज़ के होते हैं। तो लास्ट तक एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं कुछ और डायग्राम्स की मदद से भी बताऊंगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर को हीटअप करते हैं, उसमें से सेपरेट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट को डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पर, डिफरेंट चैम्बर होते हैं उसमें। तो अब यहाँ पर डिस्टिलेशन में हमें पता लग गया कि डिस्टिलेशन में एक बहुत बड़ा टावर होता है जिसके अंदर हमने क्या किया होता है, उसमें क्रूड ऑयल डालते हैं और उसमें अब उसका फिर मैं यहाँ पर बता रहे हैं, उसको फिर हम हीटअप करते हैं। उसमें से जो हमें कंपाउंड्स मिलते हैं वो सब इस तरह रिफाइनरी गैस, ये वहाँ पिक की मदद से तरीके से जब हम उसे हीटअप करते हैं, तो हमें क्रूड ऑयल को जब हमने हीटअप करना होता है, यहाँ पर इस तरीके से डिफरेंट चैम्बर होते हैं और डिफरेंट पाइप लगाए हुए होते हैं और डिफरेंट इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन मिलते हैं। ऊपर के जो होते हैं हमारे पास, यहाँ से जब उसको हीटअप करेंगे तो यहाँ पर वेपर्स भी बनेंगे और अलग-अलग पॉइंट पर जाके ये अपने आप को सेटअप करते जाते हैं। ये क्रूड ऑयल यहाँ से इंजेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या किया देखें आप, कार्बन की मैंने बोला था बहुत लंबी चेन होती है, कार्बन 1 से लेकर पूरी 70 तक है, तो इसलिए 1 से 4 तक जब कार्बन जो, अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पर ऊपर की साइड पर जो है टॉप साइड पर स्लो लाइट कंपाउंड्स आ जाएंगे और जो नीचे की बॉटम साइड है यहाँ पर, बॉटम साइड पर यहाँ पर सारे हैवी जो होंगे वो यहाँ पर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो लाइट कंपाउंड है वो अपवर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जब हम इसकी बॉयलिंग स्टार्ट करवा रहे हैं तो बॉयलिंग में हमें कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक हमें पेट्रोलियम गैस मिल रही है, कार्बन 5 से लेके कार्बन 9 तक नेप्था मिल रही है। नेप्थलीन का मैं भी आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगी। डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं और इसके बाद कार्बन 5 से 10 तक पेट्रोल बन रहा है जिसको हम गैसोलीन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि पेट्रोल हमारे पास गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं और इसके डिफरेंट नेचर के जो होते हैं उसी हिसाब से हम डिफरेंट नेचर के चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखें केरोसिन, पैराफिन ऑयल जो है जहाज़ वगैरह में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हमें पता लग गया कि केरोसिन जो है जहाज़ वगैरह में डीजल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है उसके एनर्जी के तौर पे, और गैसोलीन जो है व्हीकल्स में कार्बन 14 से लेके 20 तक डीजल ऑयल बन रहा है और 20 से 50 तक लुब्रिकेटिंग ऑयल बन रहा है जिसमें पैराफिन वैक्स हो गए, ऑयल्स हो गए, शू पॉलिश हो गई, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने बोला था कि हमारे पास बॉटम साइड पर यहाँ पर जितने भी हैं ये जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, जो लाइट कंपाउंड होंगे वो अपवर्ड चले जाएंगे। तो इसी 20 से 70 तक जो है फ्यूल जो हम शिप में इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा 20 से लेके 70 तक फ्यूल ऑयल होता है जो हम मशीनरी में इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो बचा हुआ वेस्ट बचता है जो लास्ट में जाके डिपॉजिट हो जाता है, जो उसका रेजिड्यू होता है, रेजिड्यू हम इस्तेमाल करते हैं सड़क रोड वगैरह बनाने के लिए, बिटुमिन फॉर रोड। तो इस तरीके से हमारे पास ये बन गया। तरीके से हमारे पास ये लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, जैसे अभी हमने यहाँ देखी ये लॉन्गेस्ट चेन बनी हुई है कार्बन की। तो ये जब हम हीटअप करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएंगी और ये हमारी नेप्थलीन की चेन है जो हमने पढ़ा था, नेप्थलीन। ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसी तरीके से अगर हम गैसोलीन को कुछ इसमें इम्प्योरिटीज़ जो रह जाती हैं उसको अगेन हीटअप करते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो, यहाँ पर हमारे पास गैसोलीन है जिसको हमने हीटअप किया, उसके अंदर जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और इस तरीके से वो और भी रिसाइकल और फ्रेश हो जाएगा। इसमें एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स और कैटलिस्ट वगैरह डाल के इसको मज़ीद और हीटअप किया जाता है गैसोलीन को। इस तरीके से हमारे पास जो बड़े बड़े चैम्बर होते हैं फैक्ट्रीज़ में, जिसमें हम सबसे पहले डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोल की। पेट्रोल को हम फ़िल्टर करेंगे, उसे साफ़ करेंगे, उसको
साफ़ करने के बाद उसकी हीटिंग करेंगे, रिफॉर्मिंग करेंगे। तो इस तरीके से जो चैम्बर बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अभी हम पढ़ के आएंगे, लाइट पार्टिकल्स, लाइटर कंपाउंड यहाँ ऊपर जमा हो जाएंगे और हैवी कंपाउंड यहाँ नीचे जमा हो जाएंगे। क्रैकिंग की बात करें तो क्रैकिंग भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिफाइनिंग होती है, जिसमें ब्रेकिंग होती है हाइड्रोकार्बन्स की। उसके जो पूरे हैवी मॉलिक्यूल जो हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैवी मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन अप इनटू लाइटर मॉलिक्यूल। जैसे अभी हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स, अगर यहाँ पर कार्बन की पूरी चेन बनी हुई है, इस तरह कार्बन की जो चेन बनी हुई है, वो पूरी चेन आहिस्ता आहिस्ता जब हीटअप होंगे तो मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएंगे और कोई नई शक्ल इख्तियार कर लेंगे इस तरीके से। और क्रैकिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसमें हम कैटलिस्ट को भी यूज़ करते हैं, जो स्पीड अप करवाते हैं रिएक्शन को। गैसोलीन को जो है वापस रिफॉर्म किया जाता है और उसको प्रिवेंट किया जाता है। फ्यूल को नॉक इन द मोटर्स में, जो गाड़ियों की जो मोटर्स होती हैं, इंजन वगैरह होते हैं, उसमें से खटखट की आवाज़ें आती हैं, उसको ख़त्म करने के लिए उसको मज़ीद गैसोलीन को डिकम्पोज करवाया जाता है। और इसमें हमारे पास क्रैकिंग की जाती है, रिफॉर्मिंग की जाती है। ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन कैन बी इंक्रीज। अब ये यहाँ पर ऑक्टेन नंबर जो है हमारे पास कार्बन 8 जो है, इसको हमने यहाँ पर डिकम्पोज किया, डिकम्पोज करके यहाँ ब्रांच चेन में इसको चेंज कर दिया। ये इस तरीके से ब्रांच चेन बन जाती है इसकी। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं ब्रांच चेन में, और इसमें एक नॉक इनहिबिटर इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है टेट्रा इथाइल लीड, जो ऐड किया जाता है जिसमें, बट लीड बीइंग पॉइजनस होता है। सो पेट्रोल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिकेट कैटलिस्ट हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। सिंपल से लॉन्गेस्ट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखी। बाकी क्रैकिंग में हमने वही पढ़ा था कि इसमें भी हम लार्ज मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पर हमें दिखाए जा रहे हैं, ये रहे लार्ज मॉलिक्यूल, कार्बन 1634 है, इसको डिकम्पोज करके क्रैकिंग करके इसको तोड़ा गया और यहाँ पर ये 8 कार्बन में टूट गया। और यहाँ पर 16 अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल विद 16 कार्बन एटम कैन नॉट बी यूज एज गैसोलीन। तो कार्बन 16 को हम गैसोलीन के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। बट मॉलिक्यूल्स विद 8 कार्बन एटम कैन, 8 कार्बन को हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है प्रोपेन को अगर हम हीट करें हाई टेम्परेचर पर 780-800 सेंटीग्रेड पर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्रैक होगा कितने कंपाउंड्स में। अच्छा जी, तो ये बोल रहे हैं प्रोपेन को हीट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रोपेन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। वैसे मैं पूरी ब्रांच चेन जो हाइड्रोकार्बन्स की वो स्ट्रक्चर बनाना सिखा चुकी हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ये यहाँ पर पूरी प्रोपेन की चेन बनी हुई, किस तरह बनी है ये मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। तो इसको डिकम्पोज करा तो प्रोपीन, इथीन और क्या बना है साथ में, मीथेन। ठीक है, मतलब डबल बॉन्डिंग भी और ट्रिपल बॉन्डिंग कंपाउंड भी बना।